हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम CLI मिनी कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। इंक्वायरर लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए बहुत ही मैंने सिंपल वे से आपको ये बनाना सिखाया है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इजीली हम कैलकुलेटर बना पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पे TSC लिखूंगा और इंटर प्रेस करके यहाँ पे नोड पे से रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये इंटरव्यूअर फर्स्ट नंबर, इंटरव्यूअर सेकंड नंबर, इंटर सेलेक्ट योर ऑपरेटर, और उसके बाद आपके पास कैलकुलेशन करके दे देगा और यस दबाएंगे तो आपके पास फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आप एन को प्रेस करेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपके पास स्टॉप हो जाएगी और आपके पास मैसेज शो हो जाएगा। और दोबारा अगर आप रन करना चाहें तो दोबारा आप फाइल रन करेंगे तो आपके पास फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे कैलकुलेटर में ऐड किया है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसे जितने टाइम आप बार बार चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। तो ये था ओवरलुक हम यहाँ इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सारे स्टेप्स फॉलो करते जाएं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस ए मिनी कैलकुलेटर। तो हम बहुत ही इजी स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते जाएंगे और अपना कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे बेसिक आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर आपके पास कौन कौन से इंस्टॉल होने चाहिए? सबसे पहला है Node.js, जो कि आपके कैलकुलेटर को रन करेगा। जैसे ब्राउज़र में हम रन करते हैं तो ये टर्मिनल में आपको रन करके दे देगा। तो मैं गूगल में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा Node.js और फर्स्ट पे आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाके ये डाउनलोड में जाके भी आप कर सकते हैं और नीचे भी आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड Node.js LTS, यहाँ पे वर्जन है ये यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपके पास डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे फोल्डर में जाके मेरे पास ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, तो मैं इसे क्लिक करके रन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और ये एक्सेप्ट पे मैं क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर दूँगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। उसके बाद ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर ना भी करें तो आपके पास ये नोड चल जाएगा। तो मैं इसे भी क्लिक कर देता हूँ। इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, वो भी साथ डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी की यहाँ प्रेस करूँगा। आपके पास इंटरनेट स्पीड सही होना चाहिए। तो मेरे पास ये जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये कम्प्लीटली Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है इंस्टॉल करना। तो मैं VS कोड को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं गूगल पे आके यहाँ पे VS कोड यहाँ पे मैं लिखूँगा तो मेरे पास ये टॉप पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं ओपन करके यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आपके पास जो भी है विंडोज़ है या आप मैक यूज़ करें तो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फाइल जैसे ही डाउनलोड हो जाती है मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब आप ये फोल्डर में आके इसे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा और नेक्स्ट। और ये मेरे पास ऑलरेडी सेटिंग्स हुई है, इसलिए तो मेरे ऑप्शन आ रहा है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप दोनों ही ऑप्शन को, तीनों को आप यहाँ पे चेक कर देंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे फिनिश कर दूंगा तो मेरे पास ये VS कोड ओपन हो चुका है। तो मैं इसे फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर ली हैं। थर्ड, आपके पास क्या रिक्वायर्ड है कि आप टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करें, जो कि सुपरसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट है। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे npm यानी नोड पैकेज मैनेजर के ज़रिए। तो ये आप npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, my_cli_calculator। तो मैं यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करके यहाँ पे cmd लिखूँगा तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, npm स्पेस आई, या आप फुल इंस्टॉल लिख सकते हैं, -g, तो उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट। तो ये आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, npm स्पेस आई स्पेस -g स्पेस टाइप स्क्रिप्ट, और आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप एक भी स्टेप मिस ना करें, आप फॉलो करते जाएं। जैसे ही मैं कर रहा हूँ आप भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करें। अब आपके बाद उसके बाद क्या है कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे आपके पास नोड टाइप स्क्रिप्ट या VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए नोड के लिए आप क्या कमांड यहाँ पे रन करेंगे, नोड -v। तो आपको पता चल जाएगा कि Node.js इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसका प्रूफ ये है कि आपके पास ये वर्जन शो हो जाएगा। देखें आप, मेरे पास ये 20.11.1 वर्जन ये आपके पास शो हो रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, नोड मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। और टाइप स्क्रिप्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, tsc-v -v। देखें ये भी मेरे पास ये वर्जन शो हो रहा है 5.4.3। तो इसका मतलब है मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल हो चुकी है। थर्ड क्या है, VS कोड। तो VS कोड आपके पास ये सामने डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है। तो VS कोड भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो ये तीनों चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम एक न्यू फोल्डर बनाएं, CLI कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, जिसका आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, माय CLI कैलकुलेटर। तो आप इस तरह न्यू फोल्डर बना लेंगे और आप ओपन करेंगे फोल्डर को। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ओपन कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं फोल्डर में। तो आप ये एड्रेस बार पे क्लिक करके cmd लिखेंगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं देखें फोल्डर में आ चुका हूँ। तो मैं ऊपर एड्रेस बार पे कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसको रिमूव करके मैं लिखूँगा cmd। तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो
यहाँ तक हमने ये स्टेप सारे फॉलो किए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनिशियलाइज एनपीएम। एनपीएम को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एनपीएम स्पेस इनिट, और आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास npm इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते जाएंगे। तो मैं फर्स्ट ये npm init यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ, npm स्पेस init। तो देखिए ये मेरे पास ये रन हो चुका है, और लास्ट में आपके पास पूछेगा कि आप अपने पैकेज का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, यानी जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। तो मैंने ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, पैकेज नेम, तो हम वही रहने देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, ये सारे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, आपने इंटर पे प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए वर्जन मेरे पास आ चुका है, इंटर प्रेस करूँगा। डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज CLI मिनी कैलकुलेटर यूजिंग इंक्वायरर लाइब्रेरी। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद में एंट्री पॉइंट देखें, ये मेरे फाइल का नेम यहाँ पे index.js है, तो मैं इसे भी इंटर कर दूंगा। मैं अब इंटर करता जाऊंगा टेस्ट कमांड, तो इंटर करूंगा। उसके बाद गिट रिपोजिटरी आएगा, तो इसको भी मैं इंटर कर दूंगा। जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आप इंटर करते जाएं। अगर इनमें भी आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं बाद में भी, तो मैं भी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंटर करता जाऊँगा। जो भी मेरे पास ऑप्शन आएंगे, ऑथर, तो इसको भी मैं फ़िलहाल इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये लाइसेंस ISC, इसको भी मैं फ़िलहाल इंटर करता हूँ। बाद में मैं इसे चेंज करके आपको दिखाऊँगा कि आप MITB कैसे इसको करेंगे। तो मेरे पास ये सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मैं लास्ट में इज़ दिस ओके, तो ये है इसको मैं इंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा कि ये रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ फोल्डर में आऊँगा, तो मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी होगी package.json के नेम से। तो आप ये लाइसेंस MIT बाद में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ, ताकि आपने अगर कोई डिटेल यहाँ पे नहीं पुट की और अगर बाद में आप करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जेसन package.json की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ तक हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। आगे चलते हैं कि हमारे पास और क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये है कि ओपन प्रोजेक्ट इन VS कोड। अब VS कोड में ये प्रोजेक्ट कैसे ओपन करेंगे, कोड स्पेस डॉट आप इंटर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। तो सेम तरीका है, आप ऊपर एड्रेस बार में जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे, CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, और एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये VS कोड उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। और मेरे पास एक फ़ाइल ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको बताया था। मैं अगर ऑथर नेम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑथर IB कोडिंग स्कूल, तो मैंने यहाँ पे ऑथर भी लिख लिया है। और लाइसेंस भी आप यहाँ पे MIT कर सकते हैं। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहें डिस्क्रिप्शन में भी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं।
अब देखिए हमारे पास ये पैकेज .json फाइल भी रेडी है। इसके बाद हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर करेंगे तो आपको यानी काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये कि आप ऑटो सेव को इनेबल करें। मैं सेटिंग में यहाँ क्लिक करूँगा सेटिंग पे, और यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स लिखा है, तो इस पे मैं ये मेरे पास ये यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ आफ्टर डिले पे से क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑटो सेव हो जाएगा, वरना आपको बार बार कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और सेकंड आपके पास चेंजेस के आप वर्ड रैप को आप ऑन करें, तो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी ऑन है, तो आपका ऑफ होगा, आप यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो ये दो सेटिंग आप लाजमी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ VS कोड की एक्सटेंशन भी हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कर लें तो आपके लिए बेहतर है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूँगा लाइव सर्वर, और ये मेरे पास ये टॉप पे आ चुका है। तो मैं इसे क्लिक करके ये इंस्टॉल, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप इस तरह इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब सेकंड आपके पास क्या है, प्रिटियर। तो ये भी आपके पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है कि आपके कोड को ये सही लाइन बाय लाइन आपके पास अरेंज कर देता है अगर आप ये इंस्टॉल कर देते हैं तो मैं इस पे जाके भी आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। थर्ड आपके पास है जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटी, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट, तो देखिए आपके पास ये आ चुका है। आप उस पे भी इंस्टॉल पे क्लिक करके ये इंस्टॉल कर देंगे। और कुछ केसेस में ये यहाँ पे शो नहीं होता है डायरेक्टली, तो आप ब्राउज़र में भी जाके वहाँ पे भी लिखेंगे डाउनलोड, और उस लाइव सर्वर उस एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गूगल में जाके आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइव सर्वर एक्सटेंशन, तो आपके पास ये सेकंड पे आपके पास ये आ जाएगी लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे भी इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार ये इशू करता है, अगर आप VS कोड से आपका अगर हो जाता है तो फिर आप वहीं से ही कर लें, लेकिन अगर नहीं होता तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको ये बता दिए। अब हम आगे मूव करते हैं कि और हमारे पास कौन सा स्टेप है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि आप टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। इसको tsconfig.json की फाइल है, वो आप सेटिंग्स के लिए क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आके आप यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है tsc -- init और इंटर प्रेस कर देना है। आपके पास ये tsconfig.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखें मेरे पास ये क्रिएट हो चुकी है tsconfig.json। ये सेटिंग करने के लिए हम ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हम इसे कुछ सेटिंग मॉडिफाई कर लेंगे। 3-4 सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, लाइन नंबर 14 में आप जाएं तो आपके पास लिखा है टारगेट ES 2016। तो आप इसको टारगेट को यहाँ पे चेंज करके क्या करेंगे ES 2022। तो फर्स्ट आपके पास ये सेटिंग हो गई। सेकंड क्या है, आप मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट कर देंगे जो कि लाइन नंबर 28 में है। तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 28 में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं इसे नोड नेक्स्ट कर दूंगा।
और थर्ड आपके पास क्या है कि आप मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर देंगे, जो कि लाइन नंबर 30 में है। तो मैं 30 लाइन में जाऊंगा तो ये मेरे पास कमेंट है, तो इसे पहले मैं अनकमेंट करूंगा। 2 लाइन यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा स्लैश वाली, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे नोड नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास 3 सेटिंग्स थी tsconfig.json में। सिर्फ आपने यही सेटिंग्स करनी है। अब आप पैकेज.json की फाइल में आएंगे, वहाँ पे भी आपने एक सेटिंग करनी है, टाइप मॉड्यूल लिखना है। तो पैकेज.json की फाइल ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसमें जाके ये index.js के बाद कामा लगा हुआ है, इस पर मैं आगे एंटर प्रेस करके मैं नीचे आऊँगा और टाइप इसको क्या कर दूंगा, मॉड्यूल। तो यही आपके पास सेटिंग्स थी। अब हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट कोड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे index.ts के नेम से। तो फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा index.ts। तो इस ts फाइल में हम पूरा कोड लिखेंगे। और लास्ट आपके पास कुछ इंस्टॉलेशन है। इंक्वायरर लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे और डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, npm i inquirer। तो आपके पास ये inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ये स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, inquirer की स्पेलिंग सही से लिखनी है आपने। इसके बाद लास्ट आपके पास चीज़ है कि आप डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करें inquirer की। तो इसके लिए आप क्या कमांड रन करेंगे, npm i -save -dev स्पेस के बाद @types/inquirer। तो आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए। और कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी सारी सेटिंग्स। अब सिर्फ हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। अब सारी सेटिंग्स यहाँ पे हो गई हैं। ये देखें नोड मॉड्यूल्स का ये भी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखें इंक्वायरर और टाइप्स इंक्वायरर, ये दोनों भी आपके पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब आप कोड यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट का अपने प्रोजेक्ट के लिए। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं सबके सेटिंग यहाँ पे सेम रहेगी। चाहे कोई भी इंक्वायरर लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट हो तो आप इसी तरह ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप ये स्टेप सारे फॉलो करते जाएं और अपना कोड लिखते जाएं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा इंक्वायरर को, क्योंकि हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया था। अब मैं उसे इस फाइल में इंपोर्ट करूँगा ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ। तो इंपोर्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम, फिर आप डबल कोट में क्या लिखेंगे, इंक्वायरर। तो आप इंपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे और इंक्वायर तो खुद ही आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास ना आए तो आप ये मैन्युअली इस तरह लिखेंगे, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो मेरे पास ये इंक्वायरर इंपोर्ट हो जाएगा मेरी फाइल में। अब मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ अपने कैलकुलेटर के लिए। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम है यूज़र इनपुट। और मैं सिंपली इसे बनाऊंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट, उसके बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट और इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये देखें ये न्यू लाइन में आ जाएगा। तो आपने इसी तरह ही करना है, स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और आप बीच में आके आपने इंटर प्रेस करना है।
तो मैं न्यू लाइन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये आपके पास ये जो ऑपरेटर मैंने आपको बताया था इंस्टॉल करने के लिए, तो इसी का यही काम है कि आपके कोड को ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन करता है ताकि आप इजीली रीड कर सकें। तो इसलिए मेरे पास ये कोड सही से शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रेसेस और इसमें अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखूँगा, जिसकी पहले लिखूँगा टाइप कॉलन, उसके बाद में डबल कोट में लिखूँगा नंबर, यानी टाइप नंबर होगी फर्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट है। और नेम में से कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 और फिर कॉमा लगाऊंगा, नीचे लिखूँगा मैसेज, यानी फर्स्ट प्रॉम्प्ट में आपके पास मैसेज क्या शो हो तो मैं डबल कोट में लिखूँगा इंटर फर्स्ट नंबर, यानी यूज़र, यहाँ पे मैं यूज़र को कहूँगा कि फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर, आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटर करें। तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैं यहाँ पे फिर कामा लगाऊंगा और दोबारा करली ब्रेसेस, फिर मैं यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखूँगा नंबर, इसकी टाइप है सेम, और नेम में इसका यहाँ पे चेंज करके, पहले मैंने num1 किया था, अब num2, हम दो नंबर की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो मैं num1 और num2 बनाऊंगा। और मैसेज में उसी तरह यहाँ पे लिखूंगा इंटर सेकंड नंबर। तो ये दो नंबर ये यूज़र से लेगा। और थर्ड भी मैं आपके यहाँ बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट। थर्ड आपके पास ये ऑपरेटर पूछेगा कि आप क्या कराना चाह रहे हैं दो नंबर्स के दरमियान। अब वो अब मैं अब इसकी लिस्ट कर दूंगा, मैं यूज़र को यानी लिस्ट शो कराऊंगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़र यूज़ करना चाह रहा है। तो मैं इसका नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर, टाइप लिस्ट नेम ऑपरेटर, फिर कॉमा लगा के मैं यहाँ पे मैसेज लिखूँगा। तो आप ये नोट करें, हम मैसेज जो है हमने क्योंकि लिस्ट बनाई है तो हम यहाँ पे मैसेज बाद में शो करवाएंगे, पहले हम चॉइसेस देंगे। ऊपर हमने नेम रखा था टाइप, इसलिए हम मैसेज शो कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने टाइप लिस्ट रखा है तो आप क्या करेंगे चॉइसेस और कॉलन, उसके बाद आप यहाँ पे एक एरे बनाएंगे जिसमें आप चॉइसेस लिखेंगे कि यूज़र अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट करता है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये सेम जिस तरह हमने एरे बनाना सीखा था उसी तरह ही आप बनाएंगे। और फोर्थ पे मैं यहाँ पे डिवीजन। तो मेरे पास ये चार ऑपरेटर हैं। अब मैं मैसेज शो करवाऊँगा और यूज़र को कहूँगा कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करे, सिलेक्ट दी ऑपरेटर। तो मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। देखिए हमारे पास ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने यूज़र इनपुट रखा और उसके अंदर हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए जो यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद फिर कैलकुलेशन की जाएंगी। तो यहाँ तक आपने ये बिल्कुल समझ चुके होंगे आप। तो मैं आपको वेरीफाई करा के यहाँ पे दिखा भी दूंगा। उससे पहले हम एक और स्टेप यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट num1 और मैं अगर num1 को यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में से एक्सट्रैक्ट करूँ तो वो कैसे करूँगा। तो आपने ऑब्जेक्ट्स में सीखा था कि आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे और डॉट लगा के तो उसको आपको कीज़ को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा है यूज़र इनपुट डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा num1, यानी मैंने num1 एक वेरिएबल बनाया है। मैं जब भी num1 को कॉल करूँगा तो वो यूज़र से इनपुट लेके वो मुझे यहाँ पे दे देगा। तो इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा num2 के नेम से,
और सेम उस तरह यूज़र इनपुट डॉट, अब मैं num2 लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर जो नेम लिखा था वो num2 लिखा था, तो मैं यहाँ पे num2 कर दूंगा। और उसके बाद थर्ड हमने लिखा था नेम ऑपरेटर। अगर मैं ऑपरेटर की वैल्यू चाहता हूँ तो मैं सेम उसी तरह कॉन्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू, हमारे पास यूज़र इनपुट के नेम से ऑब्जेक्ट है और फिर डॉट ऑपरेटर। देखें ये ऑपरेटर ये सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ये तीनों हमारे पास ये इनपुट यहाँ पे स्टोर हो गए हैं num1 num2 एंड ऑपरेटर में। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको पहले दिखा देता हूँ, बाद में हम फिर यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं, ये आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, num1 num2 एंड ऑपरेटर तीनों को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा cmd cls, और आप देखेंगे cmd ऊपर आपके पास ये शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना कोड यहाँ पे रन करेंगे, tsc फाइल का नेम .ts, तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाता है क्योंकि हम लेटेस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। आप खाली ts करके आपने इंटर प्रेस करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, tsc फाइल का नेम .ts मैंने लिखा और इंटर प्रेस किया तो देखें मेरे पास ये एरर शो होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस एरर से बचने के लिए आप सिंपल ts लिखेंगे, tsc और इंटर प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ tsc और इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें मेरे पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें मेरे पास ये index.js की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपना कोड इजीली रन कर सकता हूँ। नोड फाइल का नेम .js index.js, तो देखिए मेरे पास फर्स्ट ये पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे 23, इंटर सेकंड नंबर 32 और एडिशन। तो देखिए मेरे पास तीनों प्रिंट होके आ चुके हैं क्योंकि अब हमने फ़िलहाल कैलकुलेशन नहीं की, हमने खाली प्रिंट करवाया है आपको दिखाने के लिए ताकि आप वेरीफाई कर लें यहाँ तक कि आपका कोड सही है या नहीं। तो मैं हम आगे में कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा कैलकुलेशंस के लिए। तो आपने यहाँ से ध्यान देके देखना है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो बिल्कुल इजी वे से आपको समझाऊँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इफ़, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखेंगे num1 एंड num2, और यहाँ पे आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि num1 और num2 अगर दोनों ट्रू हों, यानी दोनों में अगर वैल्यूज़ हों, तो तब आपके पास ये इफ़ वाला यहाँ पे ब्लॉक चलेगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट में आपके लिए लिख लेता हूँ इसका, इस लाइन का क्या मतलब है। इफ़ num1 एंड num2, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स इफ़ num1 एंड num2 हैज़ सम डिजिट्स इसलिए कि हमने टाइप यहाँ पे नंबर रखा है, तो वो आप नंबर इंटर करेंगे। अगर आप कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो लेटर या कोई वर्ड लिख रहे हैं तो आपके पास वो एरर शो होगा। और एल्स में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा के मैं यूज़र को बताऊंगा प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर, यानी अगर नंबर यूज़र इंटर करता है तो तब आपके पास ये इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा और इसी में मैं आगे कोड लिखूंगा। अगर ये नंबर ही गलत है, यानी नंबर सही इंटर नहीं कर रहा या एम्प्टी करके इंटर प्रेस कर रहा है, तो आपके पास ये नीचे वाला कोड चलेगा, प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। फर्स्ट वाला कोड नहीं चलेगा जिसमें हम सारी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक यूज़र सही नंबर इंटर नहीं कर रहा है।
तो एल्स का मतलब क्या है कि इफ़ num1 num2 आर एम्प्टी आर नॉट अ नंबर दिस विल रन। तो ये आपके पास ये console.log में ये प्रिंट होके आ जाएगा, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। लेकिन अगर वो सही नंबर इंटर करता है दोनों नंबर्स, तब आपके पास वो कोड चलेगा जो मैं अभी आपको मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो आपने ये ध्यान से देखना है। तो पहले मैं ये कोड आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं। मैं अगर यहाँ पे गलत नंबर इंटर करूँ, देखें हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो मैंने ये फाइल रन की तो मेरे पास आया इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं लिखा 45 और सेकंड में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, खाली इंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर मैंने एडिशन क्लिक किया, देखें आपके पास क्या आया, प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। क्योंकि मैं सेकंड नंबर मैंने वैलिड नहीं लिखा था, इसलिए आपके पास वो सेकंड वाला मैसेज आ गया, एल्स वाला। तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे कुछ अपना नेम लिख लेता हूँ जो कि डिजिट नहीं है, और सेकंड मैंने नंबर लिखा, फिर भी आपके पास क्या आया, प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। क्योंकि फर्स्ट नंबर मेरे पास वैलिड नहीं था, मैंने स्ट्रिंग लिखी थी। तो ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। उम्मीद है आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे। मैंने कोशिश की है कि आप हर स्टेप समझें। तो मैं यहाँ पे अब इफ़ वाले ब्लॉक में अपना कोड लिखूंगा जो कि कैलकुलेशन के लिए होगा। अगर यूज़र num1 और num2 सही इंटर कर रहा है तब क्या हो, तब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू एडिशन। यानी अगर ऑपरेटर यूज़र एडिशन सेलेक्ट करता है, जो हमने ऊपर प्रॉम्प्ट दिया था, देखें एडिशन, ये आपने स्पेलिंग ध्यान से देखनी है, सेम स्पेलिंग लिखनी है। अगर ऑपरेटर एडिशन के बराबर हो तब आप यहाँ पे ये कोड चलाएं, और इस कोड में हम console.log और यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा, जो कि टैब बटन के ऊपर एक बटन है, और उसमें मैं यहाँ पे /n ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है कि मेरा ये स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन में आ जाए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना मैसेज द आंसर ऑफ, और यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस num1 यानी num1 जो यूज़र ने एंटर किया है, प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो प्लस लिखूँगा, ये मेरे पास मैसेज में शो हो जाएगा। और उसके बाद डॉलर num2 इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, डॉलर num1 प्लस num2। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये मैसेज भी प्रिंट होगा, द आंसर ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो मेरे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी, अगर ऑपरेटर एडिशन के बराबर हो। अब मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगा लूँगा, क्योंकि हमारे पास ये 4 ऑपरेटर हैं, तो हम यहाँ पे 4 कंडीशन लगा लेंगे, एल्स इफ, और इस पे मैं क्या लिखूँगा, ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट हमने एडिशन कर लिया, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये स्पेलिंग का ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपके पास वो कोड नहीं चलेगा। तो आप इजी वे ये है कि आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के बराबर हो तब क्या हो, सेम उसी तरह ऊपर की तरह हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, console.log, और यहाँ पे मैं बैकटिक के अंदर मैसेज लिखूँगा /n द आंसर ऑफ, डॉलर करली ब्रेसेस में मैं लिखूँगा num1। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, माइनस num2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं num1 माइनस num2। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 2 कंडीशन रेडी हो चुकी हैं, अब 2 हम और बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करके बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्ड, यहाँ पे एल्स इफ, अब मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए,
एल्स इफ ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और सेम मैं यहाँ पे कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। सिर्फ साइन में यहाँ पे चेंज करूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा द आंसर ऑफ num1, यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई num2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। एक और हम बनाएंगे डिवीजन के लिए। तो ट्रिपल ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू डिवीजन, और मैं यहाँ पे करली ब्रेस के अंदर यहाँ पे कोड सेम यहाँ पे कॉपी करके और इसको थोड़ा मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे डिवाइजन का साइन यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे डिवीजन मैंने यहाँ पे यूज़ की। तो देखें हमारे पास ये चारों कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा कोड यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे आउटपुट भी इसका देख लेंगे। तो उम्मीद है आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे। ये दोबारा मैं आपको कोड पूरा दिखा देता हूँ। अब हम इसे रन करके आपको मैं दिखाऊंगा। TSC, तो मेरी फाइल ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं नोड index.js लिखूंगा। तो फर्स्ट आपको मेरे पास ये पूछ रहा है 45, सेकंड नंबर 65, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एडिशन करूँगा। देखिए मेरे पास आंसर आ चुका है 110। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मेरे पास ये आंसर आ चुका है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा। मैं बार बार दोबारा रन कर रहा हूँ TSC, क्योंकि हमने एक और कंसेप्ट यहाँ पे नहीं सीखा, वो हम आगे चल के मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ तक आपका बिल्कुल प्रोजेक्ट रेडी है। मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट हम डिवीजन करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट रेडी है जो रिक्वायर्ड था, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स हैं, वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वरना आप यहाँ तक वीडियो देखें तभी काफ़ी है। तो ये मेरे पास ये डिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इजीली क्रिएट हो चुका है। लेकिन हम इसको और खूबसूरत बनाएंगे कि अगर यूज़र दोबारा कैलकुलेशन चाह रहा है, यानी सेम TSC में दोबारा अगर TS फाइल रन ना करे और वहीं पर ही कुछ और कैलकुलेशन करना चाह रहा है, तो तब आपके पास एक हम चीज़ का यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप देख लें, तो आपका कंप्लीट कैलकुलेटर हो जाएगा। बार बार रन करना नहीं पड़ेगा, एक ही टाइम में आप मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फीचर है, तो वो मैं इंशाल्लाह 5-6 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा फीचर इंक्लूड इफ यूज़र मोर देन वन कैलकुलेशन एट सेम टाइम। तो इसके लिए आप यहाँ पे टॉप पे आएंगे, इंपोर्ट के नीचे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट लूप। मैंने एक वेरिएबल बनाया है और ट्रू लूप को मैंने क्या किया है, ट्रू, उसकी वैल्यू मैंने ट्रू रखी है। तो आप इस तरह ही लिखेंगे लेट लूप इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे आप लिखेंगे वाइल, और स्मॉल ब्रैकेट में आप यहाँ पे लूप लिखेंगे और यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एंड वाला जो आपके पास एक करली ब्रेसेस है क्लोजिंग वाला, तो आप यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में आप इसे पेस्ट कर देंगे जहाँ पे आपका ये कोड एंड हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा।
सिंपल ये आपके पास तरीका है। फर्स्ट पे आप ये लेट लूप ट्रू, उसके बाद वाइल और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने लूप लिखा और कर्ली ब्रेसेस में मैंने स्टार्ट की और एंड मैंने कहा कि जहाँ पे हमारा कोड एंड हो रहा है। अब मेरा जो इफ ब्लॉक वाला जहाँ पे एंड हो रहा है, देखें ये बिल्कुल सेकंड लास्ट जो मेरे पास है एल्स के बाद, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा। तो वो आपने स्टेप फॉलो करते जाने में क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट कैलकुलेट मोर इज इक्वल टू सेम में अवेट, उसके बाद स्पेस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ तक मेरा ये कोड है, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है क्योंकि हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं कर्ली ब्रेसेस पे यहाँ इंटर प्रेस करूँगा, उससे मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप कन्फर्म, जिससे हमने ऊपर लिखा था टाइप नेम या टाइप नंबर, टाइप कन्फर्म और नेम में से क्या दूंगा, मोर, फिर कॉमा और नीचे मैं यहाँ पे मैसेज लिखूँगा डू यू वांट मोर कैलकुलेशंस क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल मेरे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है और डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स। यानी अगर यूज़र खाली सिर्फ इंटर प्रेस करता है, येस या नो नहीं लिखता, तब भी आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो वो मैं भी आपको बाद में दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप इसी तरह लिखना है आपने। तो ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब ये जहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे आप इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे एक और चीज़ आपने लिखनी है, सिर्फ बस ये दो चीज़ें हैं, इफ़ नॉट कैलकुलेट मोर डॉट मोर, यानी मोर अगर ट्रू ना हो, फॉल्स हो तो लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में लूप को क्या किया था, ट्रू किया था। ट्रू किया तो ये सारा कोड चलेगा। जब यूज़र यानी नो करेगा या बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करेगा तो फिर आपके पास लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट में आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूँगा console.log, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन मैंने इस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। तो मैं /n लिखूँगा। तो अब मेरे पास बिल्कुल ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है विथ एक्स्ट्रा फीचर्स, जो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। सिर्फ ये 2 लाइनें थी। तो उसके बाद स्टार्टिंग में हमने क्या, लेट लूप इज इक्वल टू ट्रू और हमने वाइल लगाया था। अब मैं आपको लास्ट रन करा के दिखा देता हूँ। तो मैं फाइल यहाँ पे रन करूँगा और नोड पे से मैं चलाऊँगा। तो अब मैं फर्स्ट टाइम ही मेरे पास है, मल्टीपल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा तो दोबारा ये कैलकुलेशन है मेरे पास स्टार्ट हो जाएगी। देखें ये दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। मल्टीपल टाइम यानी आप कर सकते हैं। और मैं अगर एन करूँगा तो फिर ये कैलकुलेशन रुक जाएगी, वरना ये चलती जाएगी। जितने टाइम भी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एन लिख लेता हूँ। देखें ये अब मेरे पास ये थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि कैसे npm पे आप अपलोड करेंगे और दोस्तों के साथ कैसे आप शेयर कर सकते हैं। ये पूरा कोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा कि आप कैसे npm पे अपलोड करेंगे
अपने दोस्तों के साथ आप ऐसे लिंक वगैरह शेयर करेंगे ताकि वो भी आपका प्रोजेक्ट देख सकें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।